सभी को प्रणाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर महीने के चौथे बुधवार को हम उत्तर क्षेत्र एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता मिलकर एक शैक्षिक संगोष्ठी करते हैं। तो इस महीने हमने यह बुधवार की बजाय हमने वीरवार को करने का आयोजन करने का प्रस्ताव रखा था। हम जो ये शैक्षिक संगोष्ठी 8 प्रांत के कार्यकर्ता सब मिलकर करते हैं, उसमें हम अलग अलग विषय लेते हैं। आज की इस शैक्षिक संगोष्ठी का विषय धार्मिक शिक्षा का राष्ट्र निर्माण में योगदान रखा गया है। और इस संगोष्ठी को आयोजित करने के लिए हमारी एक टोली है, जिसमें अलंकार भाई साहब हैं, हमारे ब्रज प्रांत के प्रांत संयोजक। टेक्निकल एक्सपर्ट हमारे पास डॉक्टर दीपक वशिष्ठ जी हैं, जो कि हरियाणा प्रांत के सह संयोजक हैं। और आगे के संचालन के लिए मैं अनुरोध करता हूं अनुज जी से, जो कि उत्तराखंड प्रांत के हमारे सह संयोजक हैं, प्रांत सह संयोजक हैं। मैं अनुज जी से अनुरोध करता हूं कि वो संगोष्ठी का सुकल संचालन करें। अनुज भाई साहब अनम्यूट कर लीजिए। अनुज जी अनम्यूट कीजिए, अनुज जी अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद भाई साहब। जैसा कि विदित है, कार्यक्रम की शोभा एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की पद्धति के अनुसार हम गायत्री मंत्र के साथ शुभारंभ करते हैं। तो हम सब गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ इसका शुभारंभ करेंगे। इसके लिए मैं डॉक्टर माला त्रिपाठी जी को आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर माला त्रिपाठी जी सूलनी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में योगा विभाग में सह प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास हिमाचल प्रांत की वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। बहन डॉक्टर माला त्रिपाठी जी को मैं गायत्री मंत्र उच्चारण के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई जी। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी। तो कोई भी शुभ काम करने से पहले हम अपने प्रभु, अपने भगवान को याद करते हैं। तो एक बार सभी कमर गर्दन सीधी करेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, सहजता से आंखें बंद करिए और 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे से आंखों को खोलेंगे। धन्यवाद जी। जी, सभी का पुनः धन्यवाद करते हुए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास उत्तर क्षेत्र एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र द्वारा आभासीय माध्यम से आयोजित की जा रही इस शैक्षिक संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस शैक्षिक संगोष्ठी में जिस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, यह विषय भारत और हमारी सनातनी सभ्यता एवं परंपरा के लिए अति महत्वपूर्ण विषय है। यह विषय अपने आप में एक समग्र विकास की अवधारणा ही नहीं, अपितु शिक्षा में दर्शन का मूल आधार भी है। धार्मिक शिक्षा का राष्ट्र निर्माण में योगदान। इस विषय पर चर्चा एवं उद्बोधन हेतु हमारे साथ 3 अति विशिष्ट विषय विशेषज्ञ आभासीय माध्यम से जुड़े हैं। इन अति विशिष्ट विशेषज्ञों और सभी महानुभावों के स्वागत एवं परिचय के लिए मैं प्रोफेसर सीमा जैन जी से आग्रह करूंगा कि वो सभी अतिथि गणों का स्वागत एवं परिचय हम सबको दें। प्रोफेसर सीमा जैन जी जैन कन्या महाविद्यालय मुजफ्फरनगर में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास मेरठ प्रांत की वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आदरणीय सीमा जैन जी। सभी को मेरा प्रणाम। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास में के द्वारा आयोजित ये गोष्ठी
में आए हुए सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज की गोष्ठी उत्तर प्रांत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न कार्यकर्ताओं के साथ हो रही है और इसमें आज की संगोष्ठी का विषय है धर्म के द्वारा या धर्म के आधार पर देश का विकास। आप म्यूट हो गए हैं दीदी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। इसमें हमारे साथ प्रथम वक्ता हैं डॉक्टर एन पंचनाथम। He has been a former vice chancellor. Can I, Professor Panchnatham is with us? Yes, ma'am. Yes. Okay. So I welcome you, sir, to this Goshti of Shiksha Sanskriti Utthanyas. Sir, we welcome you, and I would like to show your achievements. Firstly, you have been a former Vice Chancellor of Tamil Nadu Teachers Education University. You have been a former Registrar Annamalai University. And you have been a former head Business School Annamalai University. You have been endowed with many educational qualifications. To name a few, you have earned MBA, PhD degree, and LEAP LEAP from Cambridge, MICI, LMI, and MCOM, MSc Geology, and MA Psychology, and MSc Yoga. Sir, you have total experience of 34 years and 6 months, and teaching experience is of 33 years. Sir, you have administrative experience, 20 years. He had been a Vice Chancellor of TEEU for 3 years. He had been a Registrar Annamalai University for 22 months. And he has been a head, deputy warden, student welfare officer, manager, government of Pondicherry, additional charge placement officer, chief coordinator for 10 years, nodal officer, entrepreneur, and UGC SAP coordinator. 50 national and international awards he has earned. And international exposure, he had been to 61 overseas programs for training and research activities. And he had been an extraordinary professor, Northwest University, South Africa. He had been a visiting professor to many universities overseas. To name a few, visiting fellow, USA, University of Cyprus, Cambodia, Lithuania, Philippines, Russia, Indonesia, and Sri Lanka. Research contributions have been many, like publications in journals 453, and proceedings, research, grant. There are so many. So doctoral thesis and editor reviewer for 20 journals. Academic and administrative bodies, he had been a member of various recognized and remarkable institutions, to name a few. Member, Vice Chancellor Selection Committee, NAC peer team visits. He had peer-reviewed 70 institutions of India, AICT, NBA visits, member C Syndicate, Chairman Syndicate, member Finance Committee, and member boards Delhi Teachers University, Periyar University, and number of NCTE, IQAC, and CUTN, CICT, to name a few. So, sir, we welcome you, and we are really honored to have you with us in this session. And sir, we would like to welcome you to this session once again. Sir, we would like to hear you now. Am I audible? Yes. सभी प्रणाम कर रहा हूँ। क्षमा कीजिए, मेरा गलत हिंदी बोल रहा हूँ, क्षमा कीजिए।
very honorable personalities present here, particularly Sri Jagaram Bhaiji, most respected Sir, Hiten sorry to Reddy. interrupt. Sir, sorry to interrupt you. Sir. There is a sequence of procedure. I'm just going to address you, just going to invite you. Before Yes, sir, please, I please, need please. some 2 minutes, sir. Please, sir, please, sir. या धन्यवाद सीमा जी फॉर स्वागत और एंड इंट्रोडक्शन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रस्तावना हेतु डॉक्टर कुलदीप जी को आमंत्रित करूंगा कि वो इस विषय की प्रस्तावना हम सबको प्रदान करें। डॉक्टर कुलदीप जी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पंजाबी विभाग में अध्यक्ष हैं और न्यास हरियाणा प्रांत के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर कुलदीप जी। आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास उत्तर क्षेत्र एवं पश्चिम उत्तर क्षेत्र के द्वारा इस शैक्षिक संगोष्ठी का जो आज का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे आप सभी को इसके बारे में सूचना मिली होगी, धार्मिक शिक्षा का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान है, तो ये अपने आप में इतना प्रासंगिक विषय है। हम इसके बारे में हमारे जो आज के मुख्य वक्ता हैं और जो 2 और महानुभाव कुलपति, अलग अलग यूनिवर्सिटियों के पूर्व कुलपति और वर्तमान कुलपति जुड़े हुए हैं, उनका हमें सानिध्य और उनका जो विचार इस संदर्भ में प्राप्त होंगे। जहां तक मेरा अपना समझना है धार्मिक शिक्षा के बारे में, धार्मिक शिक्षा सामान्य रूप से धर्मों के बारे में शिक्षण से संबंधित है। धर्मों के बारे में हमें धर्मों के बारे में शिक्षण करवाया जाए और इसके जो विभिन्न पहलू हैं जिसमें विश्वास, सिद्धांत, अनुष्ठान, रीति रिवाज, जो संस्कार हैं, हमारे जो व्यक्तिगत भूमिकाएं हैं, हर एक धर्म के अपने सिद्धांत हैं, अपने विश्वास हैं, अपने अनुष्ठान है, रीति रिवाज हैं, उनका राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान हो सकता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो हमारे जो राष्ट्र हैं उनमें एक विशेष धर्म की ही शिक्षा दी जाती है। अगर भारत के संदर्भ में ही बात करें तो भारत में हर एक जो धर्म को धार्मिक जो संस्थान खुले हुए हैं, आप चाहे ईसाई मिशनरीज की बात करेंगे, आप जो सिख शैक्षणिक संस्थान है उनकी बात करेंगे, आप जैन धर्म से संबंधित जो हमारे शैक्षणिक संस्थान है उनकी बात करेंगे, तो उसी संदर्भ में धर्मों जो धार्मिक शिक्षा है उसका हमारे राष्ट्र निर्माण में क्या महत्व है। हमें किसी विशेष धर्म की शिक्षा देनी चाहिए या उस धर्म में राष्ट्र निर्माण के लिए जो महत्वपूर्ण बातें निकल के आती हैं उसका राष्ट्र निर्माण में क्या महत्व हो सकता है, उससे कोई राष्ट्र कैसे विकास की ओर अग्रसर हो सकता है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी विषय को लेकर आज की इस शैक्षिक संगोष्ठी का जो ये हमारा विषय है, धार्मिक शिक्षा का राष्ट्र निर्माण में योगदान, उसको विचारने के लिए, उसको सही संदर्भों में समझने के लिए इस शैक्षिक संगोष्ठी में आज इस पर हमारे मुख्य वक्ता का जो विचार है, माननीय भाई जगराम जी और हमारे जो प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी हैं, प्रोफेसर एन पंचनाथम जी हैं, उनका हमें सानिध्य प्राप्त होगा। और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे जुड़े हुए हैं आज सुनने वाले इस संगोष्ठी में, उनको नवीन संदर्भों में, नए अर्थों में धार्मिक शिक्षा के राष्ट्र निर्माण में उसकी जो भूमिका है, उसका जो महत्व है, उसके बारे में पता लगेगा। इसी मकसद को, इसी उद्देश्य को लेकर आज की इस संगोष्ठी का ये विषय रखा गया है। और मुझे समय देने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। आगे की कार्रवाई के लिए आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद कुलदीप जी। इस शैक्षिक संगोष्ठी जिसका विषय धार्मिक शिक्षा का राष्ट्र निर्माण में योगदान, इस विषय को लेके हमारे साथ 3 मुख्य अतिथिगण जुड़े हुए हैं, जिनमें
भाई जगराम जी हैं जो मुख्य वक्ता के रूप में इस संगोष्ठी से जुड़े हैं। भाई जगराम जी उत्तर क्षेत्र एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के संयोजक हैं और मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर एन पंचनाथम जी जुड़े हुए हैं जो कि तमिलनाडु से हैं और फॉर्मर वाइस चांसलर हैं। कार्यक्रम की इस शैक्षिक संगोष्ठी की अध्यक्षता के लिए प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी हैं जो कुलपति हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से। मैं तीनों ही महानुभावों का और विशिष्ट अतिथि गणों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस संगोष्ठी को दिया और अपने अनुभव के लिए अपने अनुभव से हम सबको कृतज्ञ करेंगे। ऐसा सबकी तरफ से मैं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास परिवार की तरफ से आप तीनों का धन्यवाद करता हूं। आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मुख्य जो हमारे अतिथि हैं चीफ गेस्ट डॉक्टर एन पंचनाथम जी, I would like to invite for his keynote address for this Sangoshti. Number always speaks, as Dr. Panchnatham is having a very sound and vibrant academic profile. He has more than 34 years of academic experience, visiting fellow in several international universities in USA, Philippines, Indonesia, Sri Lanka. He has been hold several academic administrative posts. His research contribution is 453 number of papers in national and international repute of journals, 140 proceedings, 75 books he has published. He has completed the project of grant more than 20 crores. He has given the consultancy for more than 3 crores, supervised 63 PhD scholars, 23 MPhil scholars, and he has been a very dynamic academician in India. So may I request to Dr. N. Panchnatham ji for his keynote address. Am I audible? Yes, sir. Audible. सभी को नमस्ते प्रणाम कर रहा हूँ. Most respected personalities present here, and very particularly Honorable Jagaram Bhai ji, Honorable Sangeeta ma'am, Honorable Seema, most respected and good friend Hitender ji, respected Kuldeep Singh ji. So very respected personalities are present. Namaste to every one of you. At the outset, I sincerely thank all of you for having given me 14 to 15 minutes time to speak, very particularly about the contribution of religious education in nation building. At the outset, on behalf of all our ideology personalities, particularly from Tamil Nadu, we all wish you all the best. We all sincerely thank you for dedicating your time for the noble cause, nation first. So this thinking is very much required to all our brothers and sisters, 1.4 billion people of this country, Bharat, which was Vishwaguru, which is going to emerge as Vishwaguru. This 1.4 billion people, the brothers and sisters, should have nation first meaning, for which many contributions from many sectors and segments are coming up. However, we are restricting to only religious education. Here, religious education is starting from the day when we were born. Because our mother is a first teacher. Our father is a next teacher. Mata, Pita, Guru, Devam. Devam means God. First mother, next father, third Guru, fourth God. So in this sequence, mother is being a Guru, first Guru. She teaches, she takes us to temple. She takes us to
religious places. She gets blessings from others. She teaches how to behave, how to be a good citizen. That matters. The education without religion, without bringing heart, only tuning the mind. One police officer says in television, 25 years ago when he joined as a young police officer in our country, he used to catch 10 criminals every day. He was snatching this one, taking this one, trying to kill somebody, some 10 criminals. Out of 10 criminals, all the 10 are either illiterate or school dropouts. But today he talks on the TV, you can see in YouTube. Today, particularly he is looking at the teachers like you and I. Teachers, he is asking a question that today also I am catching 10 criminals every day. Today also somebody snatched his cell phone, somebody snatched jewels, chain. 10 criminals I am catching. Unfortunately, sorry teachers, all the 10 criminals are graduates. All are either BE graduate, BA graduate, BCom graduate, MBA graduate, BEd graduate. So I was taught by a teacher as an honest police officer to be an honest police officer. And today, I don't find fault with all teachers. There are many good products in our country, but still the value system. It is not teacher's work is not syllabus completion. Syllabus completion. Not always making very good brains, but also making very good heart. So the police officer says in YouTube, you can see. So that to make very good heart and mind, religious education, thousands and thousands of years, our country, particularly Bharat, has been doing it. From Gurukula system, we have been doing it. Unfortunately, maybe after English people came here, lot of disturbances came. Lot of disturbances have come in our curriculum. All our value subject, moral education subject, religious subjects are taken by, classes are taken by mathematics teacher, chemistry teacher, physics teacher, and they make 200 out of 200, and ultimately they wanted to make doctors, engineers with a high level of IQ, but without EQ, emotional quotient, without heart. So it is high time. I congratulate this galaxy of great personality in the name of SSUN, making people to realize the importance of religious education. Recently, I made a visit to Bihar, Nalanda University. I could see the old Nalanda, Purana Nalanda University. 1700 years ago, Bharat, 1700 years ago, 10,000 students. Even today, our friends can go and see for each student one separate room. 1700 years ago. And 2,000 teachers, all of them from not only India, from all other countries they have come. Such a culturally rich, educationally rich, value-based education. So such a great India, Bharat we had. Unfortunately, something bad happened in between, maybe due to the English people. So we have got a very big responsibility of how religion, the culture, the attitude, the aptitude. So I gave it a very good experience, what is there and available. The police officer says that you are brainy people you are producing, but heartful people you are not producing now. That is the reason graduates are doing stealing activities, looting activities, criminal activities. So friends, once again, I congratulate and appreciate all of you. Religion education is teaching you of not only particular religion, but also the belief. The life is full of trust. Today we are talking, having a belief that tomorrow we will live. So that belief, but most of the time,
Some people do not understand the importance of religious education. Like in South India, in Tamil Nadu, we have Thiruñana Sambandar, saint. He interacted with God at the age of 4. At the age of 4. Thiruñana Sambandar, at the age of 4, he interacted in Sirgadi near Pondicherry. Is in Tanjore, in between Tanjore and Pondicherry. Big temple is there, Sirgadi, where Thiruñana Sambandar, who had mother's milk from Lord Parvati. The history is different, no time. That's why I'm not going into that. But there are people who realized the importance of God, the importance of religious education, the importance of value system at the age of 4. At the same time, opposite to that, in the name of atheist, in the name of calling no God, in the name of calling no religion, when they become aged, when they become sick, when they are affected, when they are in trouble, realizing the God, realizing the religion at the age of 50, 60, 70, 90, we are seeing. So, in both ends, we are seeing 3,000 years ago, Thirumolar says, I will translate, தன்னை அறிய தனக்கொரு கேடில்லை தன்னை அறியாமல் தானே கெடுகின்றான் தன்னை அறியும் அறிவை அறிந்தவன் தன்னையே தான் அர்ச்சிக்கின்றானே. Religious education. Today we talk about counseling, psychology, scientific study of human behavior, introspection, yoga, meditation. 3,000 years ago, Thirumolar and Patanjali. Thirumolar says 3,000 years ago in India, in Bharat, I am very happy to say, in the soil where now I am sitting in the Chidambaram, Lord Nadaraja, dancing pose of Lord Shiva, dancing pose. In this place, Thirumolar came, he wrote many songs. One of them is this, Tannai Ariya, Tanakkoru Kedillai. We don't realize our own strength and weakness. We don't understand ourselves. Tannai Ariyamal, Thane Keduginran. Without understanding our inner strength, without knowing our own strength and weakness, people they spoil their life. Tannai Ariyum Arivai Arindabin. When we get emotionally, intellectually, the capacity to know ourselves, introspection, counseling, non-directive counseling, introspection, no, through which when we understand ourselves, Tannai Ariyum Arivai Arindabin, Tannaye dan archikinrane. He finds God in himself. He finds God in himself. This is what in the name of science, even in the United States today, in the name of counseling, if you go and talk to reduce your stress for 2 hours, they charge $500. But 3,000 years ago, Thirumolar in Bharat, India, in our soil, in the name of education, in the name of religious education, he has told. He has told. So, religious education has contributed a lot to make very good citizens. A country, nation building process starts within 4 walls. That means the religious education is the producing very good citizens. Very good citizens is the first and foremost step in the process of nation building. In the process, just 5 more minutes. So in that way, Swami Vivekananda says, we all know, man-making process. At the home, even before we go to schools, based on religious education, parents say, respect the elders. Respect the elders. This is a man-making process. Welcome elder people, man-making process. Have very good communication skill. Communication skill does not mean that talking very good Tamil or English. The way you talk, I remember when I was a visiting professor to Moscow, going to Russia, Rostov-on-Don, in Moscow airport I was staying. I'm a vegetarian, no meat eater, and I wanted to get a bride. But my dollar, 61 international visits I have made. Unfortunately, I did not change money. I went in dollar. And when he gave my dollar, the boy did not, soft fellow did not accept. Old man, tiring, sugar is going down. And there I could see a boy. The way, after seeing his face, you can understand. He is from a cultured family. Cultured family. He is asking me in Moscow airport, 2007, still I remember. He is unknown to me, my son's age. Sir, may I request you to be my guest today?
Sir, may I request you to be my guest today? See the communication skill. He says that I am eating, your money is not valid, you are urgent, your transit flight is waiting, you are so tired, you are an aged person, please take that food. I am going to pay, I will pay for that bread also. All these things put together, sir, may I request you to be my guest today? This is the type of communication comes from a well-nurtured family. Such citizens are required for nation building. Such citizens are required, cultured citizens, with the right attitude citizens, with the high amount of good quality value-based citizens. So all these type of people only can make a very good nation. With only then Bharat will be Vishwa Guru. Bharat will be Vishwa Guru. So in that way, this religious education, you can see learning, evaluation, and commitment. Here in the south side, they say, ஈட்டலும், ஈட்டல் காத்தலும், காத்தல் வகுத்தலும். Make money, earn money, then save money. Most of us, we stop with this. Earn money, save money. Most of us, we stop with that. The third one is give money, distribute to the needy people. That is the religious faith. It is being taught by religion all the times, not in the syllabus or in the curriculum. It is taught by religious leaders. It is taught by parents. ஈட்டலும், ஈட்டல் காத்தலும், காத்தல் வகுத்தலும். Earn money, save money. From the saved one portion should be given to poor and powerless. Growing together is very important. Though Corona, COVID is unfortunate thing, there are some good things are coming out, including this online meeting out of COVID. Like one of them, I could see in a Shiva temple, my friend was doing 7 archanas during COVID period. 7 archanas. There are only 3 people in their family. I asked him, he is also a professor of zoology. Hey, why are you doing 7 archanas? Then he told, the 4th archana, 3 archana for family members. 4th one is for a servant maid. 5th one is for vegetable vendor. Because if they all don't get Corona, COVID, we will not get it. So COVID has given some positive value system to people. So in that way, value system, attitude, belief, culture, all these things from the day when we were born, through our parents, through religious leaders, through temples and other places, in all religions. Our people used to say when first time he went to moon, Armstrong, he went to church and went to moon. He went to church first, then he went to moon. He put his leg in the moon. The belief of God, the belief of religion, maybe his religion is different. But first church, then to the space. So in that way, religious education through religious leaders. About Swami Vivekananda, we can talk another 3-4 days continuously. So much is there. Everybody knows that. So I don't want to take up much of your time. To conclude, religious worship, religious education leads to reduction in the incidence of domestic abuse. It is not there in the syllabus. Only from religion we learn domestic abuse. Crime rate will be going down. This is what nation building activity. Nation is a rich nation. On every second murders are going on. That cannot be a good nation. So crime rate is going down. So the scientific evidences are there that wherever religious faiths are there, more religious teachings are there, religious education is there, the nation is built very much, very nice way, including reduction of domestic abuse, crime, substance abuse, and addiction. In addition, religious practice can increase physical and mental health. So longevity and education attainment. So many things we can continue to talk, because
I'm emotionally also motivated to speak more about religious education, to share my personal experiences, not only in India with the religion of other countries whenever we go abroad, but of course very senior, well-read, highly educated, very respected personalities are there. All these things you know. I have not given any new insights, but I have given some reinforcement. What you know already, only reinforcement I have given. So in that way, there is a very big contribution of religious education in nation building. Our Bharat should become Vishwa Guru again. Our Bharat should become a great leader to all other countries in the world, for which all our 1.41 billion people together work, for which meeting like this, discussing like this, getting the blessings of others will be highly useful. Once again, on behalf of all our friends, particularly SSUN friends of Tamil Nadu, I sincerely thank all organizers of this great program, and my special thanks to Hitender Ji and his team for having given me an opportunity to be with you this beautiful evening for 15 to 60 minutes to share some of my views. Thank you very much. I take this opportunity to say Happy New Year to all of you. I take this opportunity to invite all of you to Tamil Nadu, and very particularly to my home. Thank you. Welcome. Dhanyavad. Bahut bahut dhanyavad. Namaste. Thank you, sir. Thank you so much. We are so grateful for your time and efforts in speaking at our Shaikshanik Sangoshti, that is on religious education, contribution of religious education in nation building. Your words were inspiring and your presence was invaluable. On behalf of Shiksha Sanskriti Utthan Nyas Parivar, we all thank you for your taking time for being with us. Your words were really inspiring and really, meaningful for all of us. Thank you, sir. Now, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के मुख्य वक्ता आदरणीय जगराम जी भाई साहब को आमंत्रित करूंगा। आदरणीय जगराम जी भाई साहब, जैसा हम सभी जानते हैं, भाई साहब जी का कल जन्म दिवस था और सभी लोगों ने उनको अपनी शुभकामनाएं भी भेजी। जैसा आप जानते हैं, सुबह सुबह भाई साहब हम सबको संदेश भी भेजते हैं हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में, और आप जानते हैं कि भाई साहब के पास ज्ञान का एक इतना बड़ा सागर है कि उसमें से आज हम सबको कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा कि हम सभी के लिए जीवन में एक अमूल्य बात बन जाएगी। मैं आदरणीय जगराम जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने शब्दों से हम सभी को हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय जगराम जी भाई साहब। धन्यवाद अनुज जी भैया, धन्यवाद सीमा दीदी, कुलदीप जी, और धन्यवाद तो हमारे तमिलनाडु से जुड़े हुए पंजनाथम जी। वड़क्कम सर, वड़क्कम, वड़क्कम सर, वड़क्कम। मैं आज हिंदी भाषी क्षेत्र में हूं तो मैं हिंदी में ही बोलूंगा। कमल सेल्वराज जी वहां पर हैं। सेल्वराज जी, आप उसको अंग्रेजी में और तमिल में चेंज करके पंजनाथम जी को बताइएगा। और बहुत सुंदर लगा, सुन करके लगा कि पंजनाथम जी एक्चुअली लर्नेड पर्सनालिटी हैं, रियली लर्नेड पर्सनालिटी है। कोई कॉपिंग होता है, कोई कॉपी करता है, एक्चुअली ही इज वेरी इनोसेंट, और कहते हैं कि सो ब्यूटीफुल लर्नेड पर्सनालिटी है। आई वेलकम। और अभी मैं तमिलनाडु गया था तो मैं 2 शब्द सीख के आया, वड़क्कम और बाद में कहते हैं कि नंटी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी आत्मीय भाई और बहनों, आज इस सभा में हमारे तमिलनाडु के बंधु भी, बहनें भी, भाई भी जुड़े हुए हैं। बड़े गौरव का दिन है। जैसा हमने यहाँ देखा है
उत्तर भारत में उससे ज्यादा और धार्मिकता मैंने तमिलनाडु में देखी है। ऑल द पर्सन वेरी रिलीजियस पर्सनालिटी इन तमिलनाडु ऑल्सो। उत्तर भारत से भी ज्यादा धार्मिक अगर कोई दिखा है तो मुझे तमिलनाडु में दिखा है। वेरी इमोशनल पर्सनालिटी आर देयर, वेरी रिलीजियस ड्यूटीफुल पर्सनालिटी इन तमिलनाडु आई सा देयर। मैंने इन सबको बहुत सुंदर देखा है। आई कैन नॉट आई हैव नॉट एनी वर्ड अबाउट हिम। मुझे पास में कोई शब्द नहीं है जो उनके बारे में कुछ कहूं। जितना स्नेह, जितना प्यार, जितना अपनापन, जितना लगाव, जितनी आत्मीयता, जितनी श्रद्धा, जितना विश्वास मिला है, मैं कल्पना नहीं करता था कि तमिलनाडु कभी देखा नहीं था, लेकिन तमिलनाडु में जाकर के जो मैंने देखा है, जीवन में हमारे एक भ्रम था वो दूर हो गया है कि तमिलनाडु भारत का एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, पॉलिटिकली पॉल्यूशन क्रिएटेड बाय द पॉलिटिशियंस, कि तमिलनाडु भारत के बाहर है। पहली बार अनुभव किया कि तमिलनाडु तो भारत से भी हृदय है। इसीलिए पैर क्यों छूते हैं आज मुझे पता लगा है। पूरे बॉडी को नहीं छूते हैं, वेलकम करते हैं, सम्मान देते हैं, पैरों को छूते हैं। सिर को नहीं छूता कोई, हाथ नहीं छूता है, पैर क्यों छूते हैं। तमिलनाडु जाके मैंने देखा है, तमिलनाडु वास्तव में छूने लायक है, स्पर्श करने लायक है, दर्शन करने लायक है, देखने लायक है। इज वेरी रिलीजियस प्लेस, होली प्लेस आल्सो। ऑल द पर्सनल रिलीजियस पर्सनालिटी, एवरी प्लेस ऑफ द तमिलनाडु इज वेरी होली प्लेस। वास्तव में वो पवित्र है, श्रेष्ठ है। जैसे हम देवभूमि उत्तराखंड हिमाचल को कहते हैं, वैसे ही देवभूमि दक्षिण तमिलनाडु को भी कहते हैं, जहां पर रोज सागर आकर के पैर धोता हो। एवरीडे सी ऑल्सो ओशन, ओशन वहां पास में लगा हुआ है। एवरीडे टच द फुट ऑफ द तमिलनाडु एवरीडे। बहुत पवित्र है। उन सबको मैं बहुत बहुत बड़कम करता हूँ। बहुत बहुत मैं थैंक्स बोलता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, सम्मान देता हूँ, आदर देता हूँ। जितना स्नेह दिया है उससे लाख गुना स्नेह हम सब लोग उनको देंगे तो मुझे लग रहा है उनके एक एक शब्द, ऑल द वर्ड्स ऑफ स्पोकन बाय द पंचनाथन जी, वेरी इफेक्टिव, इंस्पायरिंग, वेरी फ्रूटफुल फॉर मी ऑल। सब मेरे लिए बहुत पवित्र थे, सुंदर थे। बस थोड़ा सा भाषा का अंतर तो रहता है। तमिल में बोलते और अच्छा लगता, भले ही हम समझते नहीं, लेकिन तमिल को गौरव तो प्राप्त होता है। आगे मैं आई रिक्वेस्ट टू पंचनाथन जी ऑल्सो, प्लीज यू नेक्स्ट टाइम यू ऑल्सो स्पीक इन तमिल। Kamal Selvaraj also translated in Hindi and English, but you speak Tamil. I humbly request about it. Okay. आत्मीय बंधुओं, भगनी बहनों, पूरे देश के जुड़े हुए कार्यकर्ता बंधुओं, आज जो विषय है बड़ा मार्मिक विषय है, बड़ी चिंता का विषय है, समाधान का विषय है। बहुत आज के विषय समस्याओं के हल का विषय है, और जिसके कारण से आज जो है, कभी मैसेज किया था किसी ने, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, बहुत सुंदर। एक मैसेज किया था कि धार्मिक शिक्षा क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। शास्त्रकार कहता है धार्यतीति धर्मः, जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। तो धारण क्या किया जाए? धर्मो रक्षित रक्षिता, जिसको जिसके रक्षा करने से अपनी रक्षा हो सकती है वो क्या है, उसी को धर्म कहते हैं। गीता में बहुत छोटे शब्दों में कह दिया है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे का उपकार करना पुण्य है, धर्म है, और दूसरे को सताना, कष्ट देना, दूसरे को पीड़ा देना, ये अधर्म है। रामचरितमानस में उसी बात को छोटे तरीके से कह दिया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे का भला करना, इससे बड़ा कोई दुनिया में धरती पे धर्म नहीं हो सकता है। और दूसरे को कष्ट देना, परहित सरिस धर्म नहीं, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को कष्ट देना, इससे बड़ा दूसरा कोई और पाप नहीं हो सकता है। पूजदेव गुरु नानक देव जी भी एक ही बोलते थे, दूसरे का दुख दूर करना यही धर्म है, दूसरे को सुख देना यही धर्म है। अरे दूसरे के चेहरे पर मुस्कान ले देना यही धर्म है, दूसरे की भूख हर लेना यही धर्म है। देश के हमारे वो संतों ने एक परंपरा शुरू की, खुद नहीं खा सके
और अपना कमाया हुआ लंगर चला करके लोगों को खिला दिया। यही धर्म है। धर्म की परिभाषा बहुत बड़ी नहीं है, धर्म की परिभाषा बहुत छोटी सी है। अरे जिसको दुख देना, जिसके दुख को दूर कर दोगे वो धर्म है, जिसके सुख को बढ़ा दोगे यही धर्म है। किसी को दुख दोगे यही अधर्म है, जिसके सुख को घटा दोगे वही अधर्म है। इतनी सी छोटी सी परिभाषा सबके जीवन में रहे तो बात कहते छोटी सी है कि वास्तव में धर्म की शिक्षा है क्या, जिसके आ जाने से भारत बच सकता है। मैं छोटा सा पीछे लेके चलता हूं। ये राष्ट्र क्या है? ये राष्ट्र के तीन तरण हैं, तीन तत्व हैं। देर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ द नेशन। फर्स्ट इज लैंड। इफ देर इज नो लैंड, देर इज नो नेशन। फर्स्ट इज लैंड, इट इज ए होली लैंड, ये पवित्र भूमि है। सेक्रेड लैंड है ये यज्ञ भूमि है, ये तपोभूमि है, ये वीर भूमि है, ये कर्म भूमि है, ये भाग्य भूमि है, ये भाव भूमि है। इस भारत की धरती को लोगों ने तीर्थ बनाया है, पवित्र बनाया है। कण कण है इस वसुंधरा का प्राणों से भी प्यारा। इस धरती का प्रत्येक कण पवित्र है। तमिलनाडु में जाते हैं, वहां के मंदिरों में भी भगवान मिलते हैं ना। वृंदावन में जानते हैं तो वही भगवान यहाँ भी मिलता है। वही भगवान हरिद्वार में मिलता है, वही भगवान काशी में मिलता है, वही भगवान चित्रकूट में मिलता है, वही भगवान सोमनाथ और गुजरात में मिलता है। भगवान तो भारत के कोने कोने में बसा हुआ है। भगवान तो भारत पे रहने वाली भूमि पर रहने वाले लोगों के हृदयों में बसा हुआ है। पहला है लैंड, पवित्र भूमि है। इस भूमि को लोगों ने बड़ा अपना त्याग करके, सर्वस्व सौंप करके, न्यौछावर करके इस भूमि को पवित्र बना दिया। इसको देखने का नजरिया बदल दिया। इसको हमने कभी लैंड नहीं कहा। नॉट ओनली लैंड, इट्स ए होली लैंड, इट्स ए मदर लैंड, इट्स माई सीक्रेट लैंड। ये मेरे पवित्र भूमि है, ये मेरी ब्यूटीफुल लैंड है। ये धरती का हेवन ऑन द अर्थ है, ये धरती पर स्वर्ग है। ऐसी भूमि है। कहते हैं धन्य धन्य हो इस भूमि का, प्राणों से भी प्यारा। इस धरती का कण कण मेरे प्राणों से प्यारा है। अगर ये है तो मैं हूं। इसी को राष्ट्र कहते हैं। भारत में राष्ट्र है तो इस भूमि को देख करके आभास होता है राष्ट्र है। इसीलिए हमने पहाड़ों की पूजा की, हमने नदियों की पूजा की, हमने वनों की पूजा की, हमने वृक्षों की पूजा की, हमने जीव जंतु की पूजा की, हमने चराचर की पूजा की, सबकी पूजा की। उनमें हमने भगवान को देखा, सत्यम शिवम सुंदरम का दर्शन किया। मुसलमान कभी भी लिखता वही है, मानुष हो तो वही बस रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यदि मैं मनुष्य बन जाऊं तो वृंदावन मनुष्य बनकर गोपाल बन के पैदा हो जाऊं, गोपी बन जाऊं। यदि पहाड़ बनूं तो गोवर्धन पहाड़ का टुकड़ा बन जाऊं। पेड़ पौधे बन जाऊं तो मैं कदम की डाल, कदम का वृक्ष बन जाऊं। और पशु पक्षी बन जाऊं तो यमुना के किनारे चरता रहूं और पेड़ में बैठ करके गीत गाता रहूं, केवल राधे राधे गीत गाता रहूं। भारत के दुनिया के लोग करोड़ की संख्या में इन तीर्थों में आकर के अपने आप को दुनिया में सुख शांति ढूंढने के लिए आते चले आते। ऐसा भारत, इसको भारत को देखने की दृष्टि कितनी सोच पवित्र थी, कितना चिंतन उज्जवल था, कितना उदात्त चरित्र था। ऐसा ये भारत भूमि से भी बनता है। बंधुओं, दूसरा इस पर रहने वाले लोग हैं। भाषा तो अलग हो ही सकती ना। आज मैं पंचनाथन जी को सुन रहा था, आनंद आ गया। अभी मैं 15 दिन पहले तमिलनाडु होके आया था। केवल भाषा ही तो नहीं समझते थे ना। मैं भाषा तो गाय की भी नहीं समझता हूँ, भाषा तो मैं पशु की भी नहीं समझता, पक्षी की भी नहीं समझता हूँ। भाषा मैं दुनिया भर की भाषा नहीं जानता हूँ, लेकिन फीलिंग्स आर द सेम। एज माई मदर सो एज लाइक, वहां भी वैसी ही माँ है। हियर इज माई मदर, देयर इज माई मदर ऑल्सो। हियर इज माई ब्रदर, देयर इज माई ब्रदर ऑल्सो। हियर इज माई फादर, देयर इज ऑल्सो फादर। हियर इज यंगर ब्रदर, देयर इज ऑल्सो यंगर ब्रदर। वहां पर भी छोटा भाई है, इधर भी छोटा भाई है। उधर अन्ना बोलते होंगे, इधर ताऊ बोलते होंगे, दादा बोलते होंगे। इधर छोटी बहन बोलते होंगे, उधर तंगे बोलते होंगे। बस इतना ही अंतर है। उधर स्वागत बोलते होंगे, उधर वड़क्कम बोलते होंगे। इधर धन्यवाद बोलते हैं, उधर नंटी बोलते होंगे। बस भाषा ही तो अंतर है।
हृदय एक है, हम सबका खून एक ही रंग का है, ब्लड इज सेम कलर, नो डिफरेंस तमिलनाडु टू लद्दाख और अरुणाचल टू गुजरात बॉर्डर टू, ब्लड इज सेम कलर। और मदर्स मिल्क इज ऑल्सो सेम कलर, और दूध भी एक ही कलर, मिल्क कलर इज ऑल्सो सेम, blood color is also same. What difference between Tamil Nadu and Kerala and Tamil North India are the same. We are relatively brothers. माँ एक है मेरी, ऐसा रिश्ता मेरा भारत से है, यही एक भारत की धार्मिकता है। भारत बना ही ये तीन बातों से, इस भूमि से बना है, उस पर रहने वाले लोगों से बना है। क्या रिश्ता किसी से है? राम को पाने के लिए लोग कितनी पूजा करते हैं। अरे राम के साथ तो कोई भी नहीं गया था तमिलनाडु में। रामेश्वरम पर जब पुल बनाने गए तो कौन था उनके साथ में? दक्षिण के लोग तो थे सारे, कर्नाटका के थे, केरला के थे, तमिल के थे, आंध्रा के थे, उड़ीसा के थे। कौन था? अयोध्या से कोई गया था क्या? अयोध्या साथ में केवल उनकी पत्नी गई थी और केवल एक भाई गया था, बस। बाकी कौन थे? किष्किंधा पर्वत किधर है? दक्षिण में तो था ना। ये कौन लोग थे? ट्राइबल्स कौन थे? ये सब अपने ही लोग थे। कौन कंधे से कंधा मिला खड़ा हुआ? क्या राम सबकी भाषा जानते थे? नहीं जानते थे। फीलिंग सबकी जानते थे, भावनाएं सबकी मालूम थी, सबको दर्द एक था, सबको पीड़ा एक थी, सबको सुख एक था, सबको दुख एक था, उसमें कोई अंतर नहीं था। हमारा रिश्ता है ये, हमारा खून का रिश्ता है, हमारा ब्लड रिलेशन है, हमारा मिल्क रिलेशन है, ये दूध का कर्ज है मेरा। ये हमारी माँ ने, धरती माता ने अपना रिश्ता हमको जोड़ कर रखा है, ऐसा रिश्ता। और उनकी सबकी परंपरा है। हमारे कुलदीप भैया ने छोटी सी बात याद करा दी, मैं तो नहीं बोलना चाहता था लेकिन उन्होंने शुरू कर दिया। भारत की शिक्षा ही विश्वास के बल पर टिकी हुई है। अगर विश्वास ही नहीं है तो शिक्षा काहे की? मैं विश्वास के कारण से अपनी माँ को माँ मानता हूं ना, मैं विश्वास के कारण से पंचनाथन जी को अपना बड़ा भाई मानता हूं ना। इज माई अन्ना। ऐसा ही रिश्ता मेरा है। ऑल दी एल्डर ब्रदर्स ऑफ द तमिलियंस आल्सो माई अन्ना, ये मेरे बड़े भाई हैं। ऑल द यंगर ब्रदर्स ऑफ माई, ये मेरे सब छोटे भाई है। मेरी बहन है, मेरे भाई है, मेरी माँ है, मेरी ये है, आर द सेम, नो डिफरेंस। मेरा रिश्ता है, हमारा रक्त का रिश्ता है, हमारा दूध का रिश्ता है। धरती माता के कोख से जिसने भी कुछ खाया है, सबका दूध का रंग एक हो गया है। अरे आप तो भारत की बात करते हो, अमेरिका में जाकर के भी देखोगे ना, वहां भी दूध का रंग एक ही है। क्योंकि धरती माता हमारी है, पूरा देश हमारा है, पूरी दुनिया हमारी है। और सारी भारत माता नहीं, पूरी पृथ्वी माता ही मेरी माता है। जब पृथ्वी मेरी माता है, उस पर रहने वाला हर व्यक्ति मेरा अपना है। क्योंकि इसलिए दूध का रंग और रक्त का रंग एक ही होता है। और उनकी परंपरा है, उन पर विश्वास है। कुलदीप ने छोटी सी बात कह दी, विश्वास के दम पर, परंपराओं के दम पर, सिद्धांत के दम पर, अनुष्ठान मान्यताओं के दम पर, मूल्यों के दम पर, रीति रिवाजों के दम पर, ऐसा ही छोटा सा एक संस्कारों के दम पर, व्यक्तिगत व्हाट इज पर्सनल ड्यूटीज क्या है, उसके दम पर ही ये भारत आज तक टिका हुआ है। यही भारत की विशेषता थी, और इसी भारत की विशेषता ने भारत को अभी तक यहां तक बांध के रखा है। इसलिए भारत जिंदा रहा। शकों के, हूणों के, कुषाणों के, मुगलों के, चंगेजों के, पठानों के, तुगलों के, पुर्तगालियों के, अंग्रेजों के, हजार हजार वर्ष तक लड़ाई झेलता रहा, संघर्ष करता रहा, खून बहाता रहा, सब कुछ लुटाता रहा, आग लगती रही, घर जलते रहे, माँ बहनों की इज्जत खतरे में पड़ती रही। इसके बावजूद में भी अपने धर्म के कारण से वो टिका रहा। भारत इसलिए मृत्युंजयी है, मर नहीं सकता है। क्यों? यहाँ के हर व्यक्ति के रक्त में, हर व्यक्ति के खून में, हर व्यक्ति के दूध में केवल एक ही बात छुपी हुई है, वो है भारत की आत्मा। और आत्मा छुपी हुई है धार्मिकता में, आत्मा छुपी हुई है आध्यात्मिकता में। आध्यात्मिक कारण से त्याग आता है, आध्यात्मिक कारण से साहस आता है, आध्यात्मिक कारण से वैराग्य आता है, आध्यात्मिक कारण से मन पवित्र होता है, आध्यात्मिक कारण से संस्कृति का विकास होता है। यही भारत की विशेषता थी। इस कारण से भारत नष्ट नहीं हुआ। मिट गए सब जहां से, यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए सब जहां से,
हजारों हजारों साल पुरानी संस्कृतियां दुनिया से समाप्त हो गई हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यही हस्ती है, यही हस्ती है जो धार्मिकता के नाम की, जिसने दीदी को दीदी कहने के लिए मजबूर कर दिया, भाई को भाई बनाने के लिए मजबूर कर दिया, अन्ना को भी अन्ना कहने के लिए मजबूर कर दिया, माँ को मदर कहने के लिए मजबूर कर दिया। यही एक धार्मिकता है, यही हमारी शिक्षा है, जिसने हमको उदार हृदय दिया है, उदात्त चरित्र दिया है। उदार चरता नाम तो बस दैव कुटुंबकम, हमने सारी दुनिया को अपना परिवार इसी शिक्षा कारण से माना है, और यही शिक्षा हमें आज तक टिकाए हुए है दुनिया में। हमारे जाने वाला भारत का एक सन्यासी शिकागो में जाके भाषण देता है तो पहले वाक्य में बोलता क्या है? माय डियर सिस्टर ब्रदर्स एंड अमेरिकन्स, बाहर मेरे अमेरिका के सारे प्यारे भाई और बहनों। तो वहां के भाई बहन कैसे हो सकते थे? मैं जानता था कि पृथ्वी माता मेरी एक है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, माता एक है और उस माता के पुत्र हम हैं। जब माता एक है, हम पुत्र हैं, तो अमेरिका में रहने वाला भी मेरी माँ हो सकती, बहन हो सकती, भाई हो सकता है। भारत रहने वाला मेरा भाई, बेटा, पुत्र समान हो सकता है, माँ हो सकती, पिता हो सकता है। हमारा रक्त का संबंध था, माँ से रिश्ता था। इस कारण से विवेकानंद ने भी सार्वजनिक सभा में खड़े होकर कहा, माय डियर सिस्टर्स ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इतनी बात कह करके जितना समय दिया गया उतना ताली बजाते रहे। यही भारत की विशेषता थी, यही भारत की विशेषता आज धीरे धीरे छूट रही है, टूट रही है, खंडित हो रही है, लाचार हो रही है, मजबूर हो रही है, तनाव में जूझ रही है। परिणाम परिवार टूट रहे हैं, माता पिता को वृद्धाश्रम में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चों को अनाथालय में जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। आज एक दूसरे के खून के प्यासे की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, भाई भाइयों के तलवारें चल रही है, भाई बहनों के द्वंद्व खड़े हो रहे हैं, बाप बेटे के संबंध खंडित हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच में विषाद खड़ा हो रहा है, तनाव खड़ा हो रहा है। हम तुम्हारे कारण से नहीं रह सकते हैं, तुम्हारा शकल नहीं देना चाहते हैं। तो इस देश का क्या होगा? जिस माँ ने इतने समय तक कष्ट सह करके पाला हो, वो माँ माँ नहीं हो सकती है। जिस पिता ने इतना दर्द सहा हो, उसको उसके पालने पोषणे में, वो पिता नहीं हो सकता है। जिस भाई ने छाती में लाद करके पाल पोष कर रखा हो, वो भाई नहीं हो सकता है। जिस बहन ने अपने मुंह का रोटी कौल तोड़ करके अपने भाई बहन को खिला दिया हो छोटे को, वो भाई बहन नहीं हो सकता है। ऐसे भारत कितने दिन जिंदा रह सकता है? दुनिया भारत में यही तो देखने आती है। वृंदावन में क्या देखने आती है? राधे राधे गूंजने आती है। लोग पागल हो जाते हैं, लोग भूल जाते हैं मैं किस देश का रहने वाला हूं, मैं कहाँ का रहने वाला हूं, मेरा अपना धर्म क्या है, अपनी पद्धति क्या, अपनी संस्कृति क्या है, कुछ नहीं मालूम है। राधे में डूब जाता है। आज अयोध्या में आने के लिए करोड़ करोड़ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, मुझे आने दो। क्या राम से रिश्ता है मेरा? क्या कृष्ण से रिश्ता मेरा? क्या गंगा से रिश्ता मेरा? क्या तीर्थों से रिश्ता मेरा? क्या स्थानों से रिश्ता मेरा? क्या भारत की नदियों से रिश्ता मेरा? यही शिक्षा थी जिसने इस धरती को स्वर्ग बना के लाके खड़ा कर दिया। यहाँ का कवि गाने लगा, हो जन्म दोबारा तो फिर से वतन मिले, हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर यही गंगा यमुना वाला जल मिले। एक ही तमन्ना गाता है, देवता तक गाते इसी चीज को। गायंत देवा अखिल गीत कहानी धन्यासते भारत भूमि भागे, स्वर्गात वर्गात पद मार्ग भूते भवंत भूया पुरुषस्वरस्त्वात्। केवल एक ही चीज गाते हैं। ऐसा क्या है? भारत ने दिया ही है दुनिया को, ज्ञान दिया है, वैराग्य दिया है, शिक्षा दी है, दीक्षा दी है, संस्कार दिया है, व्यवस्थाएं दी, मूल्य दिए, मानवता दी, सब कुछ दे करके आज भिखारी बन के खड़ा हो गया। इसलिए भारत को कहते हैं देने वाला तो इतना होता है, उस सबको लुटा करके आनंद की अनुभूति करता है। भारत ने अपना बखूबी कर्तव्य निभाया अपने पुत्रों के त्याग तपस्या के बलबूते के कारण से। आज वही परिस्थिति धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच रही है। बंधुओं, इसलिए कहते हैं धर्म क्या है? धारण किया जाए वही धर्म है। क्या धारण करें? कौन सी शिक्षा से राष्ट्र बच सकता है? इस भूमि को पवित्र नजरों से देखने वाले लोग कैसे बढ़ सकते हैं? राजस्थान में मरुस्थल है, वहां क्या रखा है? हिमालय की चोटियों में क्या रखा? बर्फ पड़ी हुई है, क्या रिश्ता है बर्फ से मेरा? जंगलों से क्या रिश्ता मेरा? नदियों कछारों से क्या रिश्ता? जो नदी हर साल बहा करके बाढ़ आ करके सारी जमीन को बहा ले जाती हो, जन धन की हानि कर देती हो, उन नदियों में क्यों पूजूं?
समुद्र सुनामी आ जाती है, लाखों लोग तमिलनाडु में डूब के मर जाते, उसमें समुद्र को क्यों मैं भगवान मानूं? क्यों रहते किनारे? ऐसा नहीं है, हमारा उससे रिश्ता है, रिश्ते को छोड़ के नहीं जा सकता है। चिड़िया तक अपने घोंसले से कितना प्यार करती है, ये रिश्ता कहां से आ सकता है? इसलिए कहते हैं ना, धर्मो रक्षत रक्षिता, धर्म में रक्षा कौन करेगा? धर्म रक्षा करने से ही बच सकता है, नहीं तो सब डूब जाएगा। मनुस्मृति में बहुत छोटे वाक्य में कह दिया, छोटा सा कि छोटी लाइन में क्या कह दिया, धरती क्षमा दमोस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशक धर्म लक्षणम। ये कहीं कैरिकुलम में बना हुआ है क्या? कोई विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है क्या? कोई पाठ्यक्रम बना के खड़ा किया गया कहीं? क्या धर्म है? किसको धारण करना? धीरज को धारण करना। ये धीरज से क्या होगा? पेशेंस से आने से क्या हो सकता है? अगर पेशेंस नहीं है तो उन्माद आता है, संघर्ष आता है, तनाव आता है, डिप्रेशन आता है, व्यक्ति क्रोध आता है, एंग्री हो जाता है, और जब क्रोध आता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। पेशेंस चाहिए। आज धैर्य नहीं है, आज धैर्य टूट रहा है। पढ़े लिखे तो बहुत बढ़ गए लोग, धीरज खत्म हो गया है, पेशेंस खत्म हो गया, धैर्य खत्म हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप में लोग अनाचार रास्ते पर चल पड़े, शॉर्टकट आ गया है। देयर इज नो पेशेंस, देयर इज शॉर्टकट, और देयर शॉर्टकट देयर इज लाइफ स्पाइल। जहां शॉर्टकट है वही जीवन का पतन है। शॉर्टकट से विनाश होता है, निर्माण ग्रेजुअली होता है, स्लोली होता है। निर्माण का रास्ता बंद हो जाता है, पेशेंस जाता है, निर्माण बंद हो जाता है। पहला ही पाठ होता है, धैर्य रखो, धीरज रखो। धीरज धर्म मित्र अरुणारी। धीरज की परीक्षा कब होती है? संकट के समय होती है। कोई सहारा नहीं बचा है, सब साथ छोड़ गए। कि धीरज है, संयम हो जाता है। धीरज है, हृदय में शांति आ जाती है। धीरज है, मन शांत हो जाता है। धीरज है, बुद्धि काम करने लगती। धीरज है, क्रोध नष्ट हो जाता है। धीरज चाहिए। कहां कौन सिखाएगा? क्षमा करना कौन सिखाएगा? अरे अपराध हो गया है, छोटी सी गलती हो गई है, किसी ने कुछ कर दिया है, हमारा क्रोध बढ़ जाता है। परिणाम क्या होता है? हिंसा हो जाती, अनाचार हो जाता, दुराचार हो जाता, व्यभिचार हो जाता, पाप हो जाता, पाखंड हो जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, कुरीतियां बढ़ जाती है, अनीति बढ़ जाती है। कहां खड़ा हो जाता है हमारा देश? कहां खड़ा हो जाता है हमारा सिद्धांत? कहां चली जाती वो एमटेक विद्यार्थी? कोई घटना घट गई, सुसाइड कर लेता है। अरे कहां चला गया पेशेंस? धैर्य चाहिए था ना। अरे क्या माता पिता ने इसी दिन के लिए तुमको पढ़ाया लिखाया, पाल पोस के बड़ा किया कि बड़े होकर तुमने तुम्हारे मन चाही बेटी से, लड़की से शादी नहीं होने दी और सुसाइड कर लिया? बेटी के मन चाहे लड़के की शादी नहीं माँ बाप ने होने दी तो सुसाइड कर लिया। भाग जाएंगे छोड़ करके, माता पिता को धक्के मार देंगे, अपनी राह पर चल देंगे, रास्ता बदल जाएंगे। इसको शिक्षा कहते हैं क्या? अरे माता पिता ने कुछ क्या किया? तुम्हारे लिए तो जिए है। किसके लिए जिए? भीख मांगी होगी तो तुम्हारे लिए, कपड़े खरीद के लाए हो तो तुम्हारे लिए, भोजन मंगाया हो तो तुम्हारे लिए, सूखी रोटी खा के गुजारा किया होगा। क्या उनका कोई उपकार जीवन में नहीं हुआ? कहां चला गया पेशेंस तुम्हारा? कहां चला गया क्षमा करने का भाव? कहां से आ गया उन्माद? कहां चला गया एंजाइटी? कहां चला गया डिप्रेशन? कहां से आ गया ये डिप्रेशन? क्यों आ गया? शुगर क्यों बढ़ गई? कैंसर क्यों बढ़ गया? क्यों डेंजरस अवस्था में आके खड़ा हो गया जीवन? 25 साल के बच्चों के चश्मा लगना शुरू हो गया, आंखों से दिखना बंद हो गया, चेहरे का तेज खत्म हो गया, चेहरे का संयम खत्म हो गया, वीरत्व की धारणा खत्म हो गई, संयम खत्म हो गया। आज संयम नहीं है, अपने पर संयम नहीं है, विचारों पर संयम नहीं है, व्यवहार पर संयम नहीं है, आचरण पर संयम नहीं है, कार्य पर संयम नहीं है, चिंतन पर संयम नहीं रहा। कैसे टिकेंगे? किसके बलबूते पर टिकेंगे? यही भारत की विशेषता थी। आत्म संयम करो, सेल्फ कंट्रोल करो, कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर सेल्फ, इट्स ओनली सॉल्यूशन, अनदर इज नथिंग। कितने सुंदर प्यारे शब्दों में, स्वीट वर्ड्स में पंचनाथन जी ने टेल मी व्हाट इज धर्म, व्हाट इज द एजुकेशन ऑफ द धर्म। सिंपलिसिटी इज वेरी सिंपलिसिटी एक्सप्रेस्ड बाय द पंचनाथन जी। वेयर ये सिंपलिसिटी कहां से आएगी? सहजता से कहां से आएगी? सरलता कहां से आएगी?
शालीनता से कहां से आएगी, श्रेष्ठता से कहां से आएगी, धार्मिकता कहां से आएगी? इसी को धर्म कहते हैं। किसको धारण करना? आत्म संयम को धारण करना, जिसके आ जाने से मन को शांति मिलती है, महत्वाकांक्षा कम हो जाती है, होड़ कम हो जाती है, कंपटीशन कम हो जाता है। उसके घर में एक कार है, मुझे भी 2 कार चाहिए, भले कर्ज लेना पड़ेगा, लोन लेकर के, कर्ज लेकर के हम कार खरीदते, कर लेकर के मकान बनाते, जिंदगी भर कर्ज चुकाते चुकाते मर जाते। अरे कर्ज लेकर के जीने वाला कोई व्यक्ति धर्मात्मा थोड़ी हो सकता है। धर्म की परिभाषा यह शुरू होती है, जो प्रभु ने दिया है, जो गॉड ने दिया है, उसमें संतुष्ट रहना, सुखी रहना। जब मन संतुष्ट है, सेटिस्फेक्शन है, फिर काहे का तनाव? अरे बड़ा मकान हो या छोटा मकान हो, कभी किसी की भूख समाप्त हो सकती क्या? नहीं हो सकती ना। यही तो समस्या है कि सामने वाला सुखी क्यों है, मेरे घर में पैसा कम क्यों है, मेरा मकान छोटा क्यों है, मेरे घर में साधन क्यों नहीं है, मेरे कपड़े कम क्यों हैं, मेरे कपड़े उनके अच्छे से हैं, मेरे अच्छे कम क्यों हैं, वो सुंदर मैं कम सुंदर क्यों हूं, मैं वो अच्छा है मैं अच्छा कम है हूं। ऐसा कैसे? ये होड़ है। दुनिया की नकल में चलने वाला व्यक्ति कभी दुनिया में सुखी नहीं रह सकता है, कभी जिंदगी में आनंद का अनुभूति नहीं ले सकता। वो धृति क्षमा दमो अस्तेयम, दमन करना हमारी मन की इच्छा है, आंखों की इच्छा है। हम रात रात में छुप छुप करके यूट्यूब देखते हैं। क्या देखते हैं? जो छुप के देखा जाए वो पाप है, जो छुप के किया जाए वो पाप है, वही अधर्म है। जो कोई देख लेगा हमको क्या कहेगा? मैं छुप के देखूं वो अधर्म है, जो छुप के करूं वो अधर्म है, मैं छुप के सुनूं वो अधर्म है, मैं छुप के बोलूं वही अधर्म है। जो बेधड़क सुनूं वही धर्म है, जो बेधड़क देखूं वही धर्म है, वही सत्य है, जो बेधड़क बोलूं वही धर्म है। ऐसा साहस कहां से आता है? इसी को दमन कहते हैं। मन की इच्छा है, मन की इच्छा को अपने कंट्रोल में करने का आदत डालनी पड़ेगी। ये शिक्षा कहीं मिलने वाली है क्या? किसी विश्वविद्यालय में करिकुलम बनाया है क्या? कोई शिक्षालय में कोई ऐसे प्राध्यापक बन के खड़ा हुआ क्या? ऑल टीचर आर द एक्सपर्ट इन सिंगल सब्जेक्ट बट नॉट द टीचर ऑफ द स्टूडेंट्स करेक्टर। Those are the only experts of this subject. They are not the expert of the teaching. मेथड एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन टीचर क्वालिटी एक्सपर्ट नहीं हो सकती है। जब तक ऐसे नहीं होंगे, पंचनाथन ने कहा है, देयर इज नो गुरुकुल इफ देयर वी हैव डेवलप्ड द गुरुकुल और आचार्य ऑफ दैट गुरुकुल। और जब तक नहीं आएंगे तब तक भारत की शिक्षा के द्वारा भारत का उत्थान नहीं हो सकता है। अस्तेय क्या है? चोरी है, मन से चोरी करते हैं, पिता को झूठ बोल देते हैं, मोबाइल खरीदने के बहाने, फीस के बहाने, जाना है छुपा लेते हैं। मन से चोरी करना, वाणी से चोरी करना, कर्म से चोरी करना, मनसा वाचा कर्मणा, ये पवित्र हो सकते क्या? मन अगर पवित्र नहीं है तो, वाणी यदि पवित्र नहीं है तो, कर्म यदि पवित्र नहीं है तो, इसी को चोरी कहते हैं। कौन देख रहा हमको? सरकार क्या देखने वाली है? मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हारा क्या बिगड़ने वाला, मैं नहीं करूंगा तुम्हारा क्या बिगड़ने वाला? मुझे कौन देखता है? अरे ऊपर देखने वाला है, भगवान देखने वाला है, वो हिसाब आपका करने वाला है आखिरी में। मन से पाप नहीं, वाणी से पाप नहीं, व्यवहार से पाप नहीं, कार से पाप नहीं, छुप छुप करके क्यों करना? छुप छुप के आंखें आहें भरने से कोई अपने जीवन का उत्थान नहीं हो सकता है, पतन के रास्ते में जा सकते हैं। सुचिता चाहिए, पवित्रता चाहिए, सादगी चाहिए, चिंतन में सादगी चाहिए, व्यवहार में सादगी चाहिए, सोच में सादगी चाहिए, दृष्टि में सादगी चाहिए, विस्तृतता कहते ग्लोबली थिंक करना, एक्ट लोकली करना। क्यों कहते हैं इसको? सादगी होगी तो ही हो सकता है। और इंद्रियों पर नियंत्रण चाहिए। आंखें क्या देखना चाहती है, उनकी मर्जी चलेगी क्या? कान क्या सुनना चाहते हैं, मर्जी चलेगी क्या? भगवान का संकीर्तन चल रहा हो और एक बॉलीवुड का गीत बजने लगा हो तो कान किधर जाएंगे सुनने वाले? मीठा खाने को अच्छा मिल जाए और शुगर है फिर छोड़ देते क्या? जीभ के गुलाम हो जाते हैं। वी आर द स्लेव ऑफ माय ऑर्गन्स। हम अपनी इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं। हु कंट्रोल? कौन कंट्रोल करेगा? धीर विद्या, बुद्धि चाहिए, विवेक नहीं है। ज्ञान तो बहुत है, विवेक नहीं है, विजडम नहीं है, नॉलेज तो बहुत है,
विजडम कहां से आएगी? विवेक कहां से आएगा? सत्य क्या है, असत्य क्या है, मालूम है क्या? धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, राष्ट्र क्या है, समाज क्या है, नहीं मालूम है मुझे। इसकी भावना क्या है, इसकी स्पिरिट क्या है, आई डोंट नो स्पिरिट ऑफ द नेशन, नहीं मालूम है। ज्ञान तो है, पढ़ लिया है, लेकिन फीलिंग्स बाजार में नहीं मिल सकती है। आप दूध खरीद सकते हो, आप बाजार से घी खरीद सकते हो, लेकिन बुद्धि खरीद सकते क्या? आप दवाइयां खरीद सकते हो, क्या हेल्थ खरीद सकते क्या? नहीं खरीद सकते। आंखें खरीद सकते क्या? कोई दे सकता है दान में, लेकिन मृत्यु खरीद सकते क्या? जीवन खरीद सकते क्या? नहीं खरीद सकते। फूल खरीद सकते हैं, सुगंध बाजार में नहीं मिलती है, प्रकाश नहीं मिलता है, बाजार में कहीं मिलता नहीं खरीद करके। खरीद सकते वस्तुएं, जीवन नहीं मिल सकता कहीं भी। बंधुओं, ये विवेक चाहिए। सत्य क्या है, असत्य क्या है, हमारे पुरखों ने कितने कष्ट सहे अपने भारत को बचाए रखने के लिए, किन किन मूल्यों पर चल करके भारत की अस्मिता की रक्षा की उन्होंने। पग पग पर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, सेक्रीफाइस अवर सेल्व्स, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। विद्या चाहिए, ज्ञानी बहुत हो गए हम लोग, शिक्षक हो गए, शिक्षार्थी हो गए, शिक्षित हो गए। विद्या है क्या? विद्या नहीं तो अहंकार आता है। विद्याहीन व्यक्ति को ही अहंकार आता है, विद्यावान व्यक्ति को अहंकार नहीं आता। विद्या ददाति विनयम विनयात यात पात्रताम, पात्रता धर्म आपने धनात् धर्मम तथा सुखम। विद्या से विनम्रता आती है। विद्या ददाति विनयम विनयात यात पात्रताम, और जब विनय होती है तो एबिलिटी आती है, पात्रता आती है, योग्यता आती है। पात्रता धर्म आपने होती, और जब पात्रता होती है, एबिलिटी होती है, क्वालिटी होती है, कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, तो धन आता है, तभी कमा सकते हैं। लेकिन विनय के बाद ही अगर पात्रता है, और पात्रता से ऐसा धन है जो विनय के कारण से धन आता है। पात्रता धर्म आपनोति धना धर्मम तथा सुखम, धर्म से धर्म हो सकता है। विद्या के कारण से विनम्रता, विनम्र के कारण से पात्रता, और पात्रता के कारण से धन, और धन के कारण से धर्म, और धर्म के कारण जब होता है तब सुख आता है। इसी को कहते हैं धर्म की शिक्षा, जिसके कारण से सुख प्राप्त हो, तात्कालिक सुख नहीं, स्थायी सुख को, परमानेंट ब्लेजर आए, परमानेंट प्लेजर, परमानेंट ब्लिस, परमानेंट डिलाइट, दैट इज कॉल्ड दी धर्मा। सत्य चाहिए, कहने की सामर्थ्य है क्या? बिक जाते लोग, चंद पैसों में बिक जाते, राष्ट्र का भविष्य कुएं में डाल देते हैं। और बोट खरीद लेते लोग, 500 रुपए में खरीद लेते, एक मिठाई के डिब्बे में बिक जाता, एक कुर्ते पजामे में बिक जाता। राष्ट्र का भविष्य कहां जाता है? कोर्ट में खड़े होकर झूठी गवाही देने वाले खड़े हो जाते हैं, 500 रुपए में, 2000 में, 5000 में झूठी गवाही देता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अधिकारी बिक जाते, कर्मचारी बिक जाते, जनता बिक जाती, सामान्य व्यक्ति बिक जाता है, झूठ बोल जाता है। सत्य कहां चला गया? जिस सत्य के खातिर लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर किया है। छोटे छोटे गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चों ने धर्म के खातिर अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। इसी को धर्म की शिक्षा कहते हैं, जो साहस देती है, विश्वास दिलाती है, संयम दिलाती है, पेशेंस दिलाती है, इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाती है, विवेक देती है, महत्वाकांक्षा टकराने की शिक्षा नहीं देती है, शांति देती है, मन शांत रहता है। जो शांत है, जो सत्य है, जो विद्यापति है, जो विवेकी है, जो आत्मनियंत्रित है, जो पवित्र है, वास्तव में जो क्षमाशील है, जो धैर्यवान है, उद्यमेन साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमा, ऐसे व्यक्ति ही पराक्रम करने के अधिकारी होते हैं। जब वो चलते हैं तो भारत चलता है, जब वो चलते हैं तो धर्म चलता है। उनके चारों तरफ में धर्म का प्रकाश होता है। यही एक प्रकाश अपने महापुरुषों के जीवन के आगे पीछे खड़ा हो जाता था। इसी को कहते हैं ओरा, इसी को कहते हैं तेज। शूर में प्रकाश नहीं है, शूर का ओरा है। सूर में ये 10 गुण हैं, सूर की यही शक्ति है। उसका ओरा ऐसा है, इनकी आंखों के सामने अपनी आंखें ठहरती नहीं है। राम के आगे तेजहीन हो गया था रावण भी,
पराक्रमी, महाविद्वान, महाज्ञानी, महाशक्ति संपन्न त्रिभुवन विजेता राम भी उस धर्मदाता, धर्मज्ञ के आगे नतमस्तक हो गया, बलिहार गया, मर मिट गया। और धर्म के कारण से विभीषण राम की कृपा पा सका। बंधु, धर्म की ही शिक्षा है जो इस भारत को केवल बचा सकती है, यही भारत को जोड़ सकती है, यही भारत को तोड़ने से बचाने का काम कर सकती है। यही अमृत है, यही रस है, यही तेज है, यही प्रकाश है, यही अंधकार को हरने वाली शक्ति है, यही सूर्य की ताकत है, यही चंद्रमा का अमृत देने वाला एक सद्गुण है, यही सदाचार है, यही श्रेष्ठता है, यही आचारों की शक्ति है, यही विद्या का धन है। इसको न दुनिया में कोई चोर सकता है। बे करते वर्धते हो नित्य, जितना इसको खर्च करो उतना ही बढ़ता जा रहा है। यही माँ की ममता है, यही पिता की छाया है, यही गुरु का गुरुत्व है, यही परमात्मा की आस है, यही श्वास है, यही विश्वास है, यही सिद्धांत है, यही अनुष्ठान है, यही पूजा है, यही कर्मकांड है, यही पांडित्य है, यही सन्यास है, यही ब्रह्मचर्य है, यही ब्रह्मचारी, यही गृहस्थ है। इसी के दम पर सारा संसार टिका हुआ है। इसी की खोपड़ी पर, इसके चोटी पर, इसकी शिखा पर ये धरती टिकी हुई है। धर्म जिस दिन अपना सारा छोड़ देगा, धरती भी अपना धैर्य छोड़ करके रसातल में समा जाएगी। धरती टिकी है तो धैर्य के कारण से, धरती टिकी है तो क्षमा के कारण से, धरती टिकी है आत्म संयम कारण से, आत्मविश्वास कारण से, धरती टिकी है पवित्रता के कारण से। इतनी जहर देने के बाद में भी वो हमको अन्न देती है, इतने भूचाल नहीं लाती है, एक क्षण में हम मर के खड़े हो जाएंगे। कंट्रोल करके रखी है, कितना संयम लेके रखी है, कितना विवेक लेके धरती माता टिकी हुई है, और कितनी विद्या लेके टिकी हुई है, कितनी विनम्रता से टिकी हुई है। उतर करके पैर छूना भी मुझे कष्ट होता है, फिर भी धरती अपना सहारा नहीं छोड़ती है। यही एक बात है हमारे, यही सीखना हमको, हमने यही सीखना है धरती माता से, यही सीखना है नदियों से, पहाड़ों से, यही सीखना है प्रकृति के चराचर जगत से। सबने इन सारे गुणों को धारण करके रखा है। यही मानवता के लिए कल्याणकारी हो सकता है, मानवता का उद्धार का कारण बन सकता है, यही मानवता का उत्थान कारण बन सकता है। यही एक सहारा है जो भारत को फिर दुनिया में विश्व गुरु के मार्ग पर लाकर खड़ा कर सकता है। समचरितेन शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा, सारी पृथ्वी के मनुष्यों को, सारी पृथ्वी पर रहने वाले अपने भाई बंधुओं को एक बार फिर सारे परिवार के नाते खड़े करने का अगर बारी है तो केवल भारत की है। भारत अपने अतीत को समझ करके फिर अपने उन धर्म की शिक्षा को लेकर के खड़े होने की आवश्यकता है। खड़ा होगा, भारत खड़ा हो जाएगा, दुनिया खड़ी हो जाएगी। केवल हमें हाथ फैलाने की जरूरत है, हमने प्रेम देना है। प्रेम लेकर के आए थे हम, तो पशुता भी लेकर के आए थे, मानवता भी लेकर के आए थे। भारत ने हमारे अंदर प्रकृति से लेकर के संस्कृति की ओर की यात्रा बढ़ा दी। हमने दुनिया को नर से नारायण बनने का पाठ सिखा दिया। नर से नारायण बनाने की शिक्षा ही धर्म की शिक्षा है। यही एक भारत के माध्यम से दुनिया को बचाने का सहारा बन सकती है। इसी कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग से बचाने का रास्ता केवल एक ही है। आप नदी का सम्मान करो, नदी तुम्हारा सम्मान करेगी। आप पहाड़ का सम्मान करो, पहाड़ तुम्हारा सम्मान करेगा। आप धरती का सम्मान करो, धरती तुम्हारा सम्मान करेगा। आप प्रकृति का सम्मान करो, प्रकृति तुम्हारा सम्मान करेगा। आप प्रकृति में रहने वाले चर जीव जगत का सम्मान करो, वो तुम्हारा सम्मान करेगा। इसी को कहते हैं धर्मो रक्षत रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। आप उसको एक बार दोगे, वो 100 बार तुमको लौटा देगा। आप एक बार जय बोलोगे, 1000 बार ऊंची आवाज जय बनकर तुम्हारी वापस आ जाएगा। प्रकृति में खड़े होकर के भारत माता की जय बोलते हैं तो करोड़ गुनी ताकत में वो जय वापस तुम्हारी पास में लौट के आ जाता है। यही एक भारत की विशेषता थी, यही धर्म की विशेषता थी। भारत के मनीषियों ने बड़े त्याग तपस्या से, मैं तमिलनाडु गया था तो एक बड़े परगम करके एक बड़ा फाउंडेशन है, उन्होंने तय किया है, यह डिसाइडेड कि मैं तमिलनाडु के हर मंदिर को रिनोवेट करूंगा। पर ईयर पर टेम्पल वार रिनोवेटेड बाय दिस फाउंडेशन, 3000 टेम्पल रिनोवेटेड बाय दिस फाउंडेशन। 3000 मंदिर उस फाउंडेशन ने रिनोवेट कर दिए हैं। और पर करोड़ 1 करोड़ इज एक्सपेंस ऑफ द पर टेम्पल,
1 करोड़ एक मंदिर पर उनका रेनोवेशन खर्च होता है। ऐसे धर्मात्मा भारत में भरे पड़े हुए हैं। इन्हीं कारण से ये भारत आज बचा हुआ है। इसी भारत की शिक्षा के कारण ही आज दुनिया बच सकती है। ये शिक्षा बढ़ेगी, दुनिया बच सकेगी। दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी भारत की है और भारत को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, शिक्षकों की है, गुरुओं की है, इस देश के शिक्षाविदों की है, ज्ञानियों की, विद्वानों की है, मनीषियों महापुरुषों की है, माताओं बहनों की है, समाज में रहने वाले चर अचर सबकी है, पेड़ पौधे से लेकर सबकी है। तुलसी अपना कर्तव्य निभाए और माँ अपना कर्तव्य निभाए। सब मिलकर के भारत का ये गुरुत्वर गोवर्धन पर्वत उठाने की बारी भगवान कृष्ण ने हमको आज सौंपी है। अब कोई भगवान आकर के भारत रखवाली करने नहीं आएगा। अब हमें घर घर में राम पैदा करने होंगे, हमें घर घर में कृष्ण पैदा करने होंगे, जो आगे बढ़ करके गीता के उपदेश को घर घर तक गुंजाने का काम करेगा। राम बन करके जंगल में रहने वाले समस्त बंधु बांधवों को दुख दूर करने का काम करेगा। ये दूरियों को घटा करके फिर एक हृदय मिलाने का काम कर सकता है। आंखों के आंसू सबके एक जैसे होते हैं। आंखों का आंसू पोंछने की बारी हमारी भी है। सबके आंसू पोंछेंगे, सबका दुख दूर हो जाएगा, सबकी भूख हर लेंगे, सबका क्षुधा दूर हो जाएगी। कहते हैं यही है राम राज्य लाने का काम। हम सारे शिक्षकों के कंधे पर आया है। हम सब लोगों से प्रार्थना करते हैं, यही भारतीय ज्ञान परंपरा है। भारतीय ज्ञान परंपरा मानवता के उत्थान के लिए, देवत्व की प्राण प्रतिष्ठा के लिए और संस्कारों के पुनर्स्थापन के काम को करने का नाम ही धर्म की स्थापना है। यही धर्म के लक्षणों को पुनर्स्थापित किए बगैर भारत धर्म गुरु नहीं बन सकेगा। और यदि धर्म गुरु नहीं बन सका तो दुनिया के सपने अधूरे रह जाएंगे। इस अधूरे सपने का पाप का भागी आज के गुरुओं को बनना पड़ेगा, शिक्षकों को बनना पड़ेगा, आज की पीढ़ी को बनना पड़ेगा। आने वाला इतिहास हमारी ओर प्रतीक्षा कर रहा है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, सारे संसार को इन तीनों तापों से मुक्त करने की बारी आज मेरे कंधे पर आ पड़ी है। हम सब लोग अपने कर्तव्य को समझे, अपने दायित्व को समझे, अपने धर्म को समझे, अपनी मान्यता को समझे। इसलिए धर्म का अर्थ रिलीजियस नहीं होता, रिलीजन। धर्म का अर्थ ड्यूटी मान सकते हैं, धर्म का अर्थ धर्म ही होता है। जैसे राम का अंग्रेजी राम ही होती है और धर्म की अंग्रेजी भी धर्म ही हो सकती है। भारत की अंग्रेजी भी इंडिया नहीं, भारत की अंग्रेजी भी इंडिया ही, भारत ही हो सकती है। हिमालय हिमालय है, गंगा गंगा है, भारत भारत है, धर्म धर्म है, कर्तव्य हो सकता है। इसी कर्तव्य को धर्म है, इसी कर्तव्य पर चलने का नाम ही धर्म है। हम सब लोग इसको अपने जीवन में समेट के रखेंगे, संभाल के रखेंगे, संजो के रखेंगे, संवार के रखेंगे। इसको जितना धारण करोगे, इति धर्मः ध्यान, इसी धारण करने मात्र से हम सब धर्मात्मा बन जाएंगे। और धर्मात्मा बनते ही अपने चरित्र के द्वारा सारी मानव जगत का कल्याण करने का बीड़ा हम सबको उठा के चलना पड़ेगा। जितना उठा के चलेंगे, जितना आगे बढ़कर चलेंगे, जितना नेतृत्व करके चलेंगे, अपने इस प्रयास से, अपने इस छोटे से उद्यम से, अपने छोटे से अनुष्ठान से, अपने छोटे से व्यवस्था मात्र से अगर किसी को कारण से किसी प्रकार से भी कोई टूटने न पाए, कोई छूटने न पाए, कोई रूठने न पाए, सब एक सूत्र में बंध जाए, एक माला में पिरो जाए। यही देवत्व की माला नारायण बनने के मार्ग का एक सरल सस्ता मार्ग है। हम सब समाधान के मार्ग पर आगे बढ़े। मानवता के उत्थान की घड़ी आ गई है, देवत्व के प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आ गई है। विधायास धर्मस्य संरक्षणम, धर्म का संरक्षण करते हुए परम वैभवम नेतु में तत्सराष्ट्रम, अपने राष्ट्र को पुनर्परम वैभव ले जाने की बारी हमारी सबकी आई है। समर्था भवत्वा शिशाते वृषम, ऐसे सतीव समर्थवान बने, सामर्थ्यवान बने, शक्तिवान बने, धर्मवान बने, श्रेष्ठ बने, ज्ञानी बने, अच्छे माता पिता के पुत्र बन करके, श्रेष्ठ आचार्य गुरु बन करके, श्रेष्ठ नागरिक बन करके अपने कर्तव्यों को पूर्ति करने में, इसको पूर्णत्व देने में सहायक बन करके खड़े हो। भगवान से मेरी प्रार्थना है, हम सबको ऐसी श्रेष्ठ धार्मिक शिक्षा को धारण करने की शक्ति दे, जिस कारण से आने वाली पीढ़ी को भी ऐसे श्रेष्ठ मार्ग पर ले जा करके मैं श्रेष्ठ काम करने का एक छोटा सा उपकरण बन सकूं, एक सहायक बन सकूं, एक साधन बन सकूं। यही मेरे जीवन में एक उदात्त जीवन का उद्देश्य मेरे लक्ष्य में छुपा हुआ है, पूर्ण हो सके। सबके हृदय में परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, शुद्ध हृदय के प्याले में विश्वास दीप निष्कंप जलाकर
कोटि कोटि पग बढ़े जा रहे, तिल तिल जीवन गला गला कर, जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पक्की गति न रुकेगी। जब तक विश्व गुरु के मार्ग पर भारत आके खड़ा नहीं होता है, जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पक्की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। सबको एक बार भारत के शरण में आकर के अपने जीवन को धन्यत्व का फिर एक बार पाठ पढ़ना पड़ेगा। फिर नालंदा विश्वविद्यालय जैसे श्रेष्ठ गुरुकुल खड़े होंगे। फिर श्रेष्ठ भारत बन के खड़ा होगा, सारे मानवता को सुख देने का कारण बनेगा। ऐसा ही कल्याण इसी भाव से भारत की धरती से सारी सृष्टि को, सारी दुनिया को कल्याण की कामना करते हुए अपने 2 शब्दों की विनम्र प्रार्थना यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। आप सब लोगों ने मुझे सौभाग्य बोलने का दिया और सुंदर क्षण दिया, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। आप लोगों ने मुझे सुना है और धैर्य से सुनने का प्रयास किया है। जो कुछ भी इस यात्रा में, भारत माता की इस सेवा में और धर्म की पुनर्स्थापना के काम में जो कुछ भी बन सका है, वो आप सबके सामने रखने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब आपके आशीर्वचनों के लिए। आपने जो आज अमृत वचन हम सबको दिए हैं उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपने निश्चय ही हमारा जो है आज मार्गदर्शन किया और हम धन्य हैं। आपको नमन करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी क्योंकि समय भी काफी हो चुका है तो जिज्ञासा एवं समाधान के लिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, 2-3 मिनट इस पे चर्चा करेंगे। अगर किसी को कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न पूछना है या कोई सुझाव देना है, वो बात कर सकते हैं। मैं दीपक जी से आग्रह करूंगा कि इस विषय में आप अनम्यूट करके अगर कोई जिज्ञासा आती है तो उसको आप कृपया करके म्यूट करें, अनम्यूट करें। इसमें मेरा आग्रह यह है कि अगर पूछना है तो मैसेज में भी टाइप करके कोई प्रश्न कर सकते हैं, उसका जवाब बाद में भाई जी दे देंगे। जी जी ऐसा भी कर सकते हैं। समय की ज्यादा होने की वजह से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं अब आज के हमारे इस शैक्षिक प्रबोधन में जो अध्यक्ष कर रहे हैं वो प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में कुलपति के पद पर कार्यरत हैं। मैं आदरणीय प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी से उनके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आग्रह करता हूँ। प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। एम आई ऑडिबल? जी मैम। ऑडिबल हैं जी। एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही हूँ, सिग्नल्स बहुत कम है, जहां तक पहुंचेंगे उतनी बात कर पाऊंगी। जी जी हाँ, तो मैं वीडियो कम कर लूंगी तो शायद इजीली सिग्नल्स बेटर हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और जगराम भाई साहब जी को नमन करती हूँ उनके व्याख्यान के लिए। इतना अद्भुत व्याख्यान, मतलब उनके बोलने के बाद कुछ बोलने का बचता नहीं है। उन्होंने जो हम लोगों को ज्ञान दिया है ना, वो ज्ञान तो मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। क्योंकि आपने धर्म की, मैं वीडियो बंद कर लूं बिकॉज यहाँ आवाजें बहुत हैं। ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी जी जी। सबसे पहले तो जितने भी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं उन सबको मेरा नमस्कार। अभी हमने जगराम भाई साहब को सुना, हमने एस्टीम्ड ऑनरेबल लोगों को सुना। इसमें विचार भी जो बीच में आ रहे थे उनको हम पढ़ते भी जा रहे थे। जगराम भाई साहब ने हमको एक इतनी अच्छी बात बताई, धर्म क्या है, राष्ट्र प्रेम क्या है, राष्ट्र निर्माण पुनः कैसे किया जा सकता है और शिक्षा से इसको कैसे जोड़ा जा सकता है। हम इन सब बातों को अगर एक माला में पिरोते हैं तो हम ये मानते हैं कि धर्म एक कर्तव्य है और शिक्षा भी हमें बहुत कुछ कर्तव्य सिखाती है, हमें ड्यूटी सिखाती है, हमें ट्रुथफुलनेस सिखाती है, हमें अवेयर करती है, हमें ऑनेस्टी बताती है, हमें धर्म के प्रति प्रेरित करती है। तो जो धर्म है वही शिक्षा है। अगर हम इसको ब्रॉडली देखते हैं तो शिक्षा हमें यही सब बातें सिखाती है कि हम कितना पवित्र हमें होना चाहिए, कितना ज्ञान हमें ट्रांसफर करना चाहिए। जैसा कि उन्होंने बताया, पर्वतों से प्रेम,
ट्रीज से प्रेम, नदियों से प्रेम, ये सब चीज बहुत साइंटिफिक है। और शिक्षा हमें यही सिखाती है कि इन सबको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते। ये हमारी अवेयरनेस है जिनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और धर्म इज, ये हमारा कार्य है, ये हमारी ड्यूटी है, हमें इन सबको किस तरीके से ले जाना है, तभी एक भारत विश्व गुरु के फॉर्म में हम देख सकेंगे। भाई साहब ने हमको एक बहुत अच्छी बात बताई कि यूनिवर्सिटीज में क्या इस प्रकार का कोई पाठ्यक्रम चलता है या हम इंडियन नॉलेज सिस्टम पे कोई कार्य कर रहे हैं। इसमें हम बिल्कुल ये समझते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन क्रिएटिंग अवेयरनेस, ट्रुथफुलनेस, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, ये सारी चीज हमारे कुरिकुलम के पार्ट गुरुकुल में हुआ करते थे। और हम लोग जब अपने पेरेंट्स से या अपने गुरुओं से सब चीजें सीखते थे तो हमें पाठ्यक्रम की बहुत आवश्यकता नहीं होती थी, वो हमारे संस्कार हुआ करते थे। आज के समय में हमारे पास संस्कार है, हमारी ड्यूटीज है, बट डेफिनेटली एक मिसडायरेक्टेड यूथ भी है जो हमें अपने अगर हम वापस विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो हमें यूथ को, ये समाज को ये मैसेज देना पड़ेगा कि धर्म का सही अर्थ क्या है, एजुकेशन का सही अर्थ क्या है, और इन सब को हम किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। अगर हम इन सब के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, और ये जो पवित्रता है, जैसे रामचंद्र जी, आज आप अयोध्या में देख रहे हैं कि हर व्यक्ति, बच्चा बच्चा भी राम के बारे में जागरूक हो रहा है। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि हम लोग अगर कृष्ण की नगरी में चले जाते हैं तो वहां का बच्चा कम से कम ये तो समझ रहा है, लोगों में इतना तो समझ में है कि कृष्ण ने अपने कर्तव्यों को कैसे निभाया था, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहे जाते थे। इन सब का वापस रीबर्थ हो रहा है, और ये एक राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ी पहल है, जो मेरा एक मानना है। हम लोग पूरा इंडिया इस वक्त ये देख रहा है कि हम इंडिया को किस तरीके से, G20 में भी हमने देखा कि इंडिया को हमने ग्लोबली किस तरीके से ब्रदर्स सिस्टर्स के फॉर्म में ही ट्रीट किया, और वही जो एक संदेश गया है पूरी दुनिया में, वो संदेश ही हमको विश्व गुरु की तरफ लेकर जाएगा। यही मेरा मानना है, और इसके लिए हम सभी लोगों को एक मिलकर प्रयास करना पड़ेगा कि हमारे जो भी समाज है, इस समाज में हम इस चीजों को वापस लाएं, और लाने के साथ ही इस अवेयरनेस को जनरेट करें। धर्म इज नथिंग एक्सेप्ट ड्यूटी, एक्सेप्ट ऑनेस्टी, एक्सेप्ट काइंडनेस, एक्सेप्ट हेल्पिंग ईच अदर। यही एक धर्म की परिभाषा है, और इस धर्म की परिभाषा को इसी तरीके से हमको अपने यूथ में इनफैक्ट परक्युलेट करनी पड़ेगी। इनकलकेट की बात तरह की परक्युलेट करनी पड़ेगी, जो एक धर्म की भाषा को हम लोग अलग तरीके से आजकल पढ़ने लग गए हैं। तो भाई साहब, मैं यहाँ पर अपनी वाणी को इसलिए विराम दूंगी कि शायद मैं बहुत सारा लंबा, इस पे सिग्नल्स भी जा रहे हैं बहुत, और जितना शायद मुझे लगता है इतनी आवाज है। तो सबसे पहले तो आप लोग ने मुझे बोलने का 2 मिनट मौका दिया, लेकिन मुझे सुनने में जो आनंद आया, हालांकि बहुत कंटिन्यूस नहीं सुन पा रही थी, तो मेरा निवेदन है कि भाई साहब का जो भाषण, उसका ऑडियो सबको सर्कुलेट होना चाहिए। और मैं इसी निवेदन के साथ कि हम सब लोग इसमें जुड़ के पुनः राष्ट्र निर्माण की ओर आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच, and I'm really honored to be a part of this. थैंक यू मैडम, आपका अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं आभार हेतु डॉक्टर ममता नागपाल जी को आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर ममता नागपाल जी दिल्ली प्रांत की संयोजिका हैं और वरिष्ठ न्यास में वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आदरणीय ममता नागपाल जी। जी, सबको नमस्कार। आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, इस कार्यकर्ता शिक्षण वर्ग के हमारे आज के विषय धार्मिक शिक्षा का राष्ट्र निर्माण में योगदान, उसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत और आभार, जो आपने आज यहाँ ये कार्यक्रम का आयोजन किया। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे आदरणीय माननीय भाई जगराम जी का, जिन्होंने इस विषय को इतनी सहजता पूर्वक यहाँ रखा सबके सामने,
और इतनी सारी बातें उन्होंने गागर में सागर की तरह पिरोने की कोशिश की, और ऐसा लग रहा था कि अभी और वो बहुत कुछ बोल सकते हैं और हम बहुत कुछ और सुन सकते हैं। ये विषय वाकई ही इतना बड़ा और इतना ऐसा विषय है जो हमें हर समय याद भी रखना है और उसको आगे लेकर भी चलना है। तो माननीय जगराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमारे आज के मुख्य अतिथि जो हमारे चीफ गेस्ट रेवर्ड डॉक्टर एन पंचनाथम जी, he also spoke very nicely, and though it was mixed Tamil and English, and I think we could all feel the words which he was saying. चाहे हमें समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन हमें उसकी मीनिंग और उसके फीलिंग्स बहुत अंदर तक हमें समझ आ रही थी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुनाइट। और Thank जो you. आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी, जो कुलपति हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की, उन्होंने भी चाहे कार्यक्रम सुना या जैसे वो ट्रैवल भी कर रही थी, लेकिन फिर भी जितने अच्छे शब्दों में उन्होंने इसको सार गर्भित किया और बहुत अच्छे से उन्होंने अपना उद्बोधन भी रखा बहुत कम शब्दों में, और उनका भी बहुत बहुत आभार। उन्होंने अपना समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए। और हितेंद्र त्यागी जी जो संयोजक है हरियाणा प्रांत के और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के, वो भी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ में डॉक्टर अलंकार जी जो ब्रिज प्रांत के संयोजक हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। साथ ही डॉक्टर कुलदीप धन्यवाद। सिंह जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे उन्होंने भी, मैंने उनको भी सुना, जो कुरुक्षेत्र से हैं, हम पहले भी मिले थे। आपका भी बहुत बहुत आभार। सीमा जी, आपका भी आभार। और जितने आज के हमारे श्रोता और कार्यकर्ता जो जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और बस एक शब्द कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगी कि हम सब के लिए राम एक प्रतीक है धर्म का, और जब हम धर्म की बात करते हैं तो उसको हर समय अपने मन में हमें जगा कर रखना है, वो तब वो धर्म पूरा सार्थक होता है। तो उसी के लिए दो शब्द कहूंगी कि जरूरी है अपने जहन में राम को जिंदा रखना, जरूरी है अपने जहन में राम को जिंदा रखना, क्योंकि पुतले जलाने से कभी रावण नहीं मरते। तो एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद इस कार्यक्रम के जुड़ने के लिए। आभार प्रकट हेतु डॉक्टर ममता नागपाल जी का धन्यवाद। अब मैं कल्याण मंत्र के लिए डॉक्टर यशवर्धन मिश्रा जी को आमंत्रित करूंगा। यशवर्धन मिश्रा जी शिक्षा शास्त्र के अध्यापक हैं, JPN इंटर कॉलेज नवाबगंज बरेली में, और बरज प्रांत में चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास के संयोजक भी है। मैं आदरणीय यशवर्धन जी से आग्रह करूंगा वो कल्याण मंत्र के साथ इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। भाई साहब म्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट कीजिए। भाई साहब अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। यशवर्धन जी, गगन जी, अपना अनम्यूट करिए आप। अनुज भाई साहब आप ही करा दो कल्याण मंत्र, उनके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। अनुज जी कल्याण मंत्र आप करा दो। मेरे साथ कल्याण मंत्र करेंगे सभी लोग, सीधी कमर करके बैठेंगे और मैं शुरुआत करूंगा, आप सब उसके बाद शुरू करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम।